मंदिर, वही इस्कॉन टेम्पल, जहां इनको सपोलों को खिलाया जाता था, रोटी दिया जाता था। आज मालूम होता हमारे स्वामी जी को, चन्ना स्वामी जी को मालूम होता, अगर इस चीज को मालूम होता तो इन सांपों को दूध नहीं पिलाते, क्योंकि उनको पता होता कि ये मुझे डसेंगे तो इनको भूखा मरने देते। पर हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है, किसी को भूखा नहीं देख सकता है। और अवैसी जी जितना मर्जी कुछ बोल रहे हैं, इनका भी अब जो दिन कहते हैं चींटी के पर निकलते हैं। हाँ। या जो भी मुस्लिम धर्म के आगे टांग अड़ाते हैं, कहावत है एक बहुत बड़ी, जब चींटी के पर निकलते हैं मतलब समझ जाना चाहिए। अच्छा। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी से कि मोदी जी चुप्पी तोड़ दो। अच्छा, चुप्पी तोड़ दो, बहुत हो चुका है। और जब चुप्पी आप तोड़ेंगे, आधा से ज्यादा लोग खत्म हो चुके होंगे, मारे हैं। आज ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये क्या बच जाएंगे? नहीं, समय का इंतजार करो। तुम्हें दो जग भी नसीब नहीं होगा, और तुम्हें फिर कह रहा, तुम्हें दो जग भी नसीब नहीं होगा। और वही जो दो जग में तुम्हें तिलचट्टे, बिच्छू, सांप, गोजर सब तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेंगे और तुम्हारा वही करेंगे कल्याण। तब होगा, तब मत बोलना बचाओ बाबा, बचाओ बाबा। सुनो, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वेशी का, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दो चार उवेशी ऐसे आ जाएं, पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। लगातार पिछले कई बारों से ये मामला साफ हो रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए कुछ तमाम जनता मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं को साथ हो रहा है वो आखिरकार सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्या भारत सरकार की निगाहें वहां पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है? ललित जी, स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है? धन्यवाद आपका। मैं कहना चाहता हूँ जो बांग्लादेश में कुकृत्य हो रहा है, ये कुकृत्य की हम निंदा करते हैं। हाँ। क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार है, उसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उसको शांति स्थापित करने के लिए। और वो देखो शांति अशांति कैसे फैला रखी है उसने। बिल्कुल। किस लिए उसने वहाँ पर जो है एक कहते हैं ना कट्टरवादियों का समर्थन में उतरे हुए हैं और हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है। यानी कि जो हरे राम हरे कृष्ण के मिशन के जो बड़े बड़े वो है साधु सन्यासी, उन पे भी अत्याचार हो रहा है। और वकीलों को भी छूट नहीं दी जा रही कि उनका विरुद्ध केस लड़ पड़े कि आप अन्याय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आज नरकीय स्थिति वहाँ बनी हुई है हिंदुओं की। कहाँ यूएनओ छुप गया है, कहाँ सो गया है यूएनओ, कहाँ वो छुप गए जो लोग कहते थे। हम तो कहते हैं हमारे देश के तो हिंदू जाग रहे हैं, वो अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ की राजनीति के खिलाफ। पर अफसोस ये हो रहा है कि हमारे हिंदुओं की जो संवेदनशीलता का है ना, उसको कट्टरवादी नजायज फायदा उठा रहे हैं। नहीं होना चाहिए थे। और जितने भी यहाँ के बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़े बड़े मुस्लिम नेता, राष्ट्रीय नेता, अलग अलग पार्टियों के, उनके पेट में दही जमी पड़ी है, कोई नहीं बोल रहा। कहाँ गया भाईचारा? कहते हैं भाईचारा, क्यों नहीं दिखाते भाईचारा? यही एक कारण है जो भाईचारा का नाम झूठा है। ये एक सोचते हैं कि एक वो भी एक मुस्लिम देश बन जाए तो हम और हमारी एक कंट्री बढ़ जाएगी, इसमें विदेशों का भी हाथ है। इसलिए योगी जी ने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा कि योगी जी ये कर रहे हैं, योगी जी वो कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। वो वैसे कुछ नहीं बोल रहा है इस पे। आप देखिए ना, वैसे कैसे बोल सकते हैं? और भी सपा के कई मुस्लिम नेता हैं यहाँ, तो अखिलेश लेके कांग्रेस के भी मुस्लिम नेता हैं। बिल्कुल, ऐसे अनपढ़ लोग नहीं हैं, थोड़े पढ़े लिखे जानकार जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी राजनीतिक बोटियां खत्म हो जाएंगी अगर हमने साथ दिया तो। योगी ने तो सही नारा दिया था, आज ये नारा पूरे देश में क्या वर्ल्ड तक जाएगा ये नारा। और ये कहेंगे भी एक है तो भैया नेक है, सेफ है। मैं कहना चाहता हूँ आज उसका इतना असर हुआ है, हिंदू जाग गए, उनको पता लग गया है कि कट्टरवादी मुसलमान सारे नहीं है कट्टरवादी। कईयों के वंश ने आजादी के लड़ाइयों में मिलकर लड़ा है, फांसी भी चढ़े हैं। तो कहने का मतलब वो लोग को मैं नहीं गिनता उनको। कईयों ने देश में संस्कृति के कार्यक्रम में भी नाम बड़ा ऊंचा देश का हमारा किया है। उन मुसलमानों को मैं नहीं करना चाहता, पर कट्टरवादी मुसलमान है जो छुट भैया कहते हैं, बांग्लादेशी रोनी कहते हैं, जिनका काम लूटपाट करना, उनका काम ये होता है कि पैसा धंधा लेके आग लगाना देश के अंदर। इन्हीं के ऊपर है। जब तक इनकी जनगणना नहीं होगी, ये जनगणना से भागते हैं क्योंकि कांग्रेस ने पूरा चिट्ठा इनका छुपा के रखा था और राज्य लोगों ने भी इनका चिट्ठा छुपा रखा था। ये इसी कारण से उनको डरा धमका के वोट लेके जीत जाते थे और लूटपाट मचा देते थे।
तो यही कारण था। अब जाग चुके हैं, सारे हिंदू जाग चुके हैं, सारे समाज के लोग जागे, छोटी जाति जाति के आरक्षण के जो ऊपर था वोट रहा है उन्होंने संविधान के ऊपर, अब वो डर खत्म हो जाएगा। उसका उदाहरण हरियाणा और महाराष्ट्र है। और अवैसी जी जितना मर्जी कुछ बोल रहे हैं, इनका भी अब जो दिन कहते हैं ना चींटी के पर निकलते हैं, हाँ। या जो भी मुस्लिम धर्म के आगे टांग अड़ाते हैं, कहावत है एक बहुत बड़ी, जब चींटी के पर निकलते हैं मतलब समझ जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, इस समय जो है आज राहुल गांधी, एक सवाल लीजिए, राहुल गांधी जो है वो संभल जाना चाह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमें संभल जाने नहीं दिया जा रहा वहाँ पुलिस प्रशासन की वजह से। लेकिन वहीं जो है बहराइच में जो गोपाल मिश्रा के साथ हादसा हुआ, वहाँ राहुल गांधी नहीं गए और संभल जाना चाहते हैं। हालांकि संभल का इस समय जो मौजूदा स्थिति है वो ठीक है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए भाई बहन को देखा आपने, हाँ। रोक दिया कानून के थ्रू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बंदी अखिलेश जी है, जो उनके नेता हैं, अखिलेश वो तो अपना वहीं यूपी के हैं, वो तो कहते हैं हमारी जनता है, क्योंकि उनको वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम दिखाई देता है, हिंदू नहीं दिखाई देता उनको। जो ये जाते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इतने इनके कर्नाटका में जहाँ इनका राज्य है मुख्यमंत्री, वहाँ कांड हुआ, ये वहाँ नहीं गए। और इतने कांड हुए, उन कांडों की चाहे जातिवाद में बहुत छोटे उसके आते थे, चाहे अच्छे उसके थे। लड़की को चाकू से मार दिया जाता है, कहाँ है लड़की, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की वो करती हूँ। कहने का मतलब कांग्रेस भारत में किसी भी तरह से एकता पसंद नहीं है। इनके अगर पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए, ये हमेशा ही भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते थे, और जो भारत के विघटनकारी है उनसे ये दोस्ती करते थे, भारत देश को बदनाम करते थे। इनका भी वही काम हो गया है, इनके भी पर निकले आए हैं, और जिनके पर आ जाते हैं समझो क्या उनका समय नज़दीक आ चुका है। अब जनता इनको आस्ते आस्ते लिटा देगी कि आप जाओ लेटो, शांति से रहो, और इस देश को आज़ाद, और ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और हिंदू राष्ट्र के ऊपर जो हमारे सनातन धर्म है, जो आज यज्ञ कर रहे हैं, उनके राज में इस भारत को फलने फूलने दो, सनातन धर्म फिर से आने दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर, लगातार जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, चिन्मय दास को जो है जेल में डाल दिया गया, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, विपक्ष के नेता कुछ कह नहीं रहे, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? ये जब अपने देश में हाँ। आज इतना बड़ा कांड हो रहा है, मतलब आप बांग्लादेश में इसको लेके दो घटना हो गई। इस घटना पे चर्चा नहीं, इस घटना पे चर्चा करने की तो कोई वही नहीं बनता है, मतलब ही नहीं बनता है। मैं तो यही कह रहा हूँ, मोदी जी रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ। और देशों से शिक्षा जैसे आप दे के आते हो, और देशों से सीख लो, और देशों से ये भी सीख लो कि अपने लोगों की रक्षा कैसे की जाती है, कैसे अपने धर्म को, अपने हिंदुओं को रक्षा की जाती है। जिस तरह अमेरिका ले लो, बाहर के जितने देश हैं उनसे ले लो, वो कैसे अपने लोगों की रक्षा करते हैं, घर में घुस के ठोकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अपने लोगों को किस तरह बचाना है। आज नरसंहार हो रहा है, इन विपक्षियों के आंख में एक भी आंसू नहीं निकल रहा है, क्योंकि इनको तो रोटी सेकनी है, इनको तो रोटी सेकनी है सत्ता की, और बंगाल और उधर बांग्लादेश जल रहा है, इनको बस कुछ नहीं नजर आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, समझ जाओ बांग्लादेशियों, तुम्हें अभी तो बचाया था कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, क्या नाम है, पाकिस्तान से, और वो दिन दूर नहीं। तुम्हारे को गिरगिट की तरह जो तुम रंग बदल रहे हो ना, इसको बहुत सही कूचना, हमें कुचलना आता है। अब मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं, खामोश मत बैठो। जब आपकी चुप्पी टूटेगी, आधा से ज्यादा बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो चुके होंगे। मैं एक बात यही कहूंगा, आज देखिए वही मंदिर, वही इस्कॉन टेम्पल, बिल्कुल, जहां इनको सपोलों को खिलाया जाता था, रोटी दिया जाता था, आज मालूम होता हमारे स्वामी जी को, चन्ना स्वामी जी को मालूम होता, अगर इस चीज को मालूम होता तो इन सांपों को दूध नहीं पिलाते, क्योंकि उनको पता होता कि ये मुझे डसेंगे तो इनको भूखा मरने देते। पर हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है, किसी को भूखा नहीं देख सकता है। ये किया, और आज उसका नतीजा देख रहे हो। उनके जो हमारे वकील हैं बांग्लादेश के, हमारे जो स्वामी जी हैं, उनका वकील भी आज आईसीयू में भर्ती है, बिल्कुल आईसीयू में भर्ती है। मारपीट की गई उनके साथ इतना गंदा, अभी तक हमारे इस देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दिल्ली की भी बात कर रहा हूं, कुछ लड़कों ने हमारे बांग्लादेशियों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, मतलब उनके साथ अत्याचार करने की कोशिश की, पुलिस उठा के उनको जेल में डाल दी। हमारे यहाँ की
हिंदुस्तान की पुलिस कुछ गिने चुने लोगों को पुलिस उठा के डाल दी। कब जागोगे? हम कब सीखेंगे दूसरे देशों से कि अपने हिंदुओं का बदला लेना है? पाकिस्तान में अगर नहीं लिया गया ठोक के मारेंगे। स्वामी जी बोलिए बोलिए बोलिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रहा है, हाँ, पूरे विपक्ष नहीं बोला। सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। कितने हिंदू राष्ट्र है बताओ, कितने हिंदू राष्ट्र हैं? बताइए ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यही सवाल मेरा आपसे। बिल्कुल नहीं, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है तो बात ही खत्म, फिर तो होएगा ही, बात ही खत्म, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे देखते हैं? मोदी जी को कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए अकेला बेचारा क्या करेगा यार? तुम बार बार एक एक सेकंड में मोदी जी का नाम ले रहे हो। मोदी जी बेचारे अकेले क्या करें ये बताओ? अच्छा, हाँ, ईजड़े बनी हुई है जनता। पल पे उन लोगों ने खिलाया और फिर उसी सब पोलों ने डसा, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है। आपने बताया कि इस्कॉन मंदिर पे जिस तरीके से उन लोगों को खाना भी खिलाया गया, शरण दिया गया, उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या कहेंगे? देखो, अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी से कि मोदी जी चुप्पी तोड़ दो। अच्छा, चुप्पी तोड़ दो, बहुत हो चुका है। और जब चुप्पी आप तोड़ेंगे, आधा से ज्यादा लोग खत्म हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। क्योंकि आज किसी और देश में, अमेरिका हो, इस्राइल हो या कहीं ऐसी जगह हो, उनको मालूम है कि अपने लोगों को किस तरह बचाया जाता है। उसी तरह बनो। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। अच्छा। इस बांग्लादेशियों के लिए, हाँ। जो नरसंहार करने पर उतारू हुए हैं, उनके लिए जरूरी है। अरे घुस जाने तो हमारे आर्मी को, अकल ना ठिकाने लगा दिया इन बांग्लादेशियों को। उस दिन कह देना कि हाँ, हिंदुस्तान की आर्मी ने बचाया था, तो आज ठोकने भी आई है, ठोकेगी इनको। तो फिर विपक्ष भी एकदम एक्टिव हो जाएगी। वो तो कहेगी भाई आपने किस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमें बताइए। विपक्ष का काम, अगर इंसान इनको इस टाइम विपक्ष को क्या करना चाहिए? अरे यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सब लोग इकट्ठे के होने के बोलने चाहिए। नहीं मोदी जी, बचाइए इनको, बचाइए अपने लोगों को। इस तरह इनको मुंह नहीं है। संभल में चले गए, क्या हुआ? बॉर्डर से वापस भेज दिया। इनको मालूम है कि इन्होंने पेट्रोल छिड़कना है, पेट्रोल छिड़कने के काम करेंगे ये लोग। बहराइच में वो मर गया, उसके घर नहीं पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा, ना पहुंचे थे ना पहुंचेंगे। ये चले गए। संभल का मामला, कंबल उड़ा के ठोका, चाहे वो सलमा हो या सलीम, सबका कर दिया है काम, सबका काम हुआ है। क्योंकि मैं तो यही कहता हूं, ऐसे दिन आए क्यों, ऐसे दिन लाए क्यों? ये लोग अपने घर में रहो, अपने बच्चे पालो, अपने अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ। पत्थर क्यों उठाए थे तुमने? ये नहीं सोचा था? जिसके कहने पे उठा लिया था संभल में, तुमको मालूम नहीं था कि वहां बाबा है, सूद ब्याज के साथ वसूल करेंगे। अगर प्रॉपर्टी को नुकसान कराओगे या हिंदुस्तान के किसी भी चीज को, तो तुमसे वसूलेंगे। इसी तरह बांग्लादेश में भी हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जैसा कोई होना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान में। अब तक मेरे बाबा जी होते हैं सीट पे, तो इसका बदला ले चुके होते बांग्लादेशियों से। लेकिन अखिलेश यादव तो आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है योगी आदित्यनाथ से संभल नहीं रहा है, कानून व्यवस्था जो है चरमरा गया है, तमाम व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं कुरीतियों को जो है लपेट लिया है। क्या कहेंगे इसके? इनके राज में क्या होता था सारी जनता जानती है। आज बहन वहां कोई भी पूछते हो कि उत्तर प्रदेश में आज क्या हाल है, कहने लगे बहुत अच्छा हाल है। अच्छा। क्योंकि इनको वही नमक छिड़कने जाते हैं जहां जख्म होता है। ये जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। ये जितने विपक्षी हैं और खड़े रहते हैं कतार में कि कब आएगा नंबर और नमक छिड़क दे देंगे। ये चंद लोगों को लेके क्या नाम है सरकारें बनाने की कोशिश। इसीलिए बाबा ने मेरे कहा कि कटोगे तो बटोगे। ये बिल्कुल सही कहा। और हमको पता है कैसा आदमी चाहिए। हमको चाहिए अब्दुल कलीम जैसा लोग चाहिए। और उसके बाद क्या नाम है, ऐसे कलाम जैसे लोग चाहिए। ठीक है, बीर हमीद जैसे लोग चाहिए, जो देश के लिए अपने यहां तक पहुंचाया, उन्होंने शहीद हुए। ठीक है ना, ऐसे चंद लोगों के कहने में लोग जो बरगला गए, आज जो ये पत्थर उठाए, मारे हर चीज, आज ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये क्या बच जाएंगे? नहीं, समय का इंतजार करो। तुम्हें दो जग भी नसीब नहीं होगा। और तुम्हें फिर कह रहा, तुम्हें दो जग भी नसीब नहीं होगा। और वही जो दो जग में तुम्हें तिलचिट्टे, बिच्छू, सांप, गोजर सब तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेंगे और तुम्हारा वही करेंगे कल्याण। तब होगा, तब मत बोलना बचाओ बाबा, बचाओ बाबा।
तब नहीं बचाने कोई आएगा क्योंकि तुम दो जग में जा चुके होगे। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा नाम करोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होएगी, नहीं तो तुम्हें क्या नसीब होगा? अच्छी तरह तिल चट्टा, गोजर, सांप, यही तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेंगे। अच्छा, एक याद सवाल रखो इस बात को। ओवैसी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है हिंदुओं का समर्थक है, बीजेपी जो है हिंदुवादी की पार्टियां हैं, फिर इस समय जो बीजेपी है स्टैंड क्यों नहीं ले रही है बांग्लादेश? मेरी बात सुनो, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ओवैसी का, अच्छा, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दो चार ओवैसी ऐसे आ जाएं, दो चार ओवैसी ऐसे आ जाएं, पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो जाएगा कि इसकी बातों में मत आना। इसीलिए सारे आज हिंदू एक हो रहे हैं। अच्छा, इन ओवैसी जैसे लोग जो बातें बोलते हैं, बरगलाते हैं ना, ऐसे मैं कहता हूँ दो चार और आ जाओ, देख लेना एक दिन तुमको ऐसी मुट्ठी बंधेगी, तुम्हारा को जवाब देने लायक नहीं बचेंगे ओवैसी। और जो कह रहे हैं ना कि इनकी सरकार जरूर है, पर चंद लोग जो बैठे हुए हो कपड़े फाड़ने के लिए अपने, वो सिलाने के लिए दर्जी तक नहीं बचेगा। ऐसा वक्त आएगा।